और बात है तेरस या रसा शून्य। मगर कहना तो बहुत आसान है। जब आप रसा शून्य की बात करते हैं तो आपको अपनी जिभ भी याद आ जाती है। कहने में तो कह दोगे कुछ नहीं, दाल रोटी मिल जाए पर्याप्त है। मगर यदि दाल में थोड़ा सा नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो नाक कहाँ होती है, आँख कहाँ होती है, और कटोरी कहाँ होती है। वैसे बात तेरस की है, रसा सुनने की है। कहने में मात्र दाल रोटी मिल जाए, यदि चाय ना मिले तो, खाली दाल रोटी मिल जाए तो, यदि दूध ना मिले तो, पता नहीं क्या हो गया इन श्रावकों को, एक ही रस रोज बना देते हैं। तो ये रसा सुनने क्या जाएगा, क्या जाएगा। अभी आपने वास्तविकता जानी नहीं और ना ही हमने जानी। आचार्य कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल कलो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि आपको शब्दों पे नहीं जाना है, अपने पे जाना है। साधु की खोज नहीं करनी, उसका ज्ञान देखना है। मगर आज बड़ी विचित्रता है, यदि मेरी जात का है तो मेरा है, मेरे संग का है तो मेरा है। यदि संग मेरा नहीं है, जाओ, मैं बूझूंगा ही नहीं। वो मेरी जात का नहीं है तो भी कोई जिक्र नहीं। तो फिर ये रसा शून्य कैसे हो गया। विचार किया कि भी रसा शून्य, जब तक आप रसा शून्य नहीं होंगे साधना की पहली सीढ़ी नहीं मिलेगी। कहने से कुछ नहीं होता। मगर आज के चाहे साधु हो चाहे स्वाधु हो, दोनों की दृष्टि मात्र भोजन पे है। बस ये चाहिए वो चाहिए, कहने को कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी चाहिए। तो विचार करो, कहने ही दाल रोटी हो गया। एक दिन सेब केड़ा मिल जाओ, नाक भी अलग और आंख भी अलग। आजकल तो सेब इतने बिक रहे हैं, हर ठेले पे सेब सेब, बढ़िया से बढ़िया। और ये लिया तो रसा शून्य हो गए ना। आचार्य कहते बस जब संत से साथ छूटा और संयम से साथ जुड़ा, बस भगवान की तरफ से पीठ कर लिया तो अंधेरे की ओर बढ़ गया। फिर अंधेरा बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जब दुर्योधन ने भगवान से पीठ फेरी, गर्त में चला गया। सारा कौरव वंश विध्वंस हो गया। और हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि कहने को तो है शून्य रस, रसा शून्य, मगर करने को है क्या। अभी तो मुनि भी नहीं है, वे भी कहते हैं
मगर जब तक करेंगे नहीं, आचार्य कहते कुछ होने वाला नहीं। चाहने की कल्पना से कुछ नहीं होगा, करने की कल्पना से होगा। फल मिलेगा करने से, कहने से नहीं मिलेगा। और मगर मैं कहने से चाहता हूं, ये चूक अनादिकाल से हम करते आए हैं। आचार्य जो बोएंगे वो ही मिलेगा। आप बगैर बोए फसल नहीं काट सकते। चाहते क्या और बोते क्या सब जानते हैं। चाहते तो बहुत, चोरी करे घनन की, करे सुई का दान, ऊपर जाके देख रहा कब आवे विमान। चोरी करे घनन की, करे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देख रहा कब आवे विमान। तो क्या विचार तो करो। जबान से नहीं जाने क्या क्या कह रहा है, अक्कर क्या रहा, बस जो बोया है वो ही मिलेगा। बोया बीज बबूल का, आम कहां से आए, तो विचार तो करो। एक बार की घटना, एक सम्राट हाथी पर आया, हाथी से उठा, पालकी में बैठ गया। अब पालकी से हटा तो सिंहासन बैठ गया, उसके सेवक पैर दबाने लगे। एक महिला पूछती है, कैसे थक गया, अभी तो हाथी में बैठा, पालकी में बैठा, अब सिंहासन बैठा और वैयावर्ती हो रही है। दूसरी महिला कहती है, पहले भाव का थका हुआ है, महीनों महीनों का उपवास किया, नीरस भोजन लिया, पैदल कंगड़ों में चलता था और सोता भी कंकरों में ही था। वो थकावट उतर रही है, मगर आज थकावट होती है क्या? आज का तो परिषद साइड में कर दी, पंखा खोल दो, मैं अपने लिए नहीं खोला, श्रावकों के लिए खोल रहा। बहाना कितना बढ़िया है। मैं नहीं बैठता पंखे में, वो तो इसने मनीराम ने खोल दिया, लालमणि ने। चलो मैं नहीं खोला, जबकि वो भी नहीं खोलते गुरुजी। जबकि खोलते वो भी नहीं। उसे किसने खोल दिया? डॉक्टर साहब ने खोल दिया। कर लो बात, मैं नहीं खोला। आचार्य कहते हैं अपना जीवन देखो, बहानों से कुछ मिलने वाला नहीं है। बहानों से क्या मिलेगा? दुख। बहानों से बालूशाही नहीं मिलेगी। यदि बालूशाही चाहिए तो बालूशाही के काम करने पड़ेंगे, मगर काम तो करें काहे का, तुम सब जानते हो। आचरण कृत है नीचे का, चाहते ऊपर हो, नहीं मिलेगा। रोज दुख बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मकान बगैर नींव का है। मैंने अपनी फाउंडेशन नहीं जमाई है। रोज मन अहंकार में रहता है, मैं तो महाराज हूं, पिच्ची मेरे पास है, कमंडल भी है, और आप इतने नालायक हैं, एक रस ले आते हैं रोज। तो महाराज हूं क्या? विचार करो, महाराज हूं क्या? और लालमणि रोज लोगरी तोली दिखाता है और कुछ दिखाता ही नहीं मुझे।
ना परमल दिखावे ना केले दिखावे। तो मैं महाराज हूं क्या? आचार्य कहते हैं तू रसना इंद्रिय का लोलुपी है, और जब तक रसना इंद्रिय का लाल उपरेगा तो नरक से अलावा मिल नहीं सकता, क्योंकि तेने अपनी यात्रा को जाना नहीं। इसलिए आज धन तो है, धर्म नहीं, साधन है, शांति नहीं, सुविधा है, संपन्नता नहीं, समता नहीं। आचार्य कहते हैं सत्ता है, सत्य नहीं। विचार करो, फिर सुख कैसे आ जाए, फिर धन्य तेरस कैसे हो जाए? धनतेरस होगी ना। आज तो धन तेरस बना दिया है, वो धन्य तेरस गायब, क्योंकि सत्ता चाहिए। विचार करो, राग हो और दुख ना हो तो क्या हो सकता है? यदि राग है तो दुख होगा, मगर मैं राग तो करता हूं, दुख चाहता नहीं। आचार्य कहते हैं ये बस अपने आप को धोखा देना है। यदि धोखे से बचना है तो राग कम करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं पापी शैतान नहीं है, शैतान तेरी कसाय है। अपनी कसाय निकाल दे, शैतान अपने आप चले जाएगा। आचार्य कहते हैं बंधन फंसाता नहीं, जब तू फंसता है जब ही फंसाता है। पाप तो जड़ है, वो जड़ कुछ करता नहीं। पाप तो जड़ है और जड़ कुछ कर नहीं सकता। तूने करा है वो भरेगा, ना पाप कुछ करेगा ना पुण्य करेगा, दोनों जड़ हैं। जब हम जान जाएंगे पाप और पुण्य को, जब भी पदमलेश से आ जाएगी। मगर मैं आज का चाहिए क्या? आज का कभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं संसार में घूमना चाहता हूं, पापों में फंसना चाहता हूं। आचार्य कहते जरा सा विचार कर, एक बार की घटना, एक राम परमहंस ये अपनी झूपड़िया में बैठा, उसके पास एक उसका भक्त आया। उसने कहा गुरुदेव आपकी चादर फट गई है, नई ला दूं? परमहंस ने कहा अभी तो यही चलेगी, अभी दूसरी नहीं चाहिए। फिर भक्त कहता है मंदिर के प्रबंधक आपका ध्यान नहीं रखते। किसने कहा? मैं खुद देख रहा हूं, तेरा भ्रम है। मेरा इतना ध्यान रखते हैं उतना कोई रख नहीं सकता, क्यों मेरी जरूरत सारी पूरी हो रही है। फिर कहता है मैं कुछ सहस्त्र हजार बैंक में खाते में जमा करवा दूं, उसका 40 रुपये महीना सूद आपको मिल जाएगा, आपका खर्च चल जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये अहंकार बढ़ा देगा, और अहंकार मुझे दुर्गति में पहुंचा देगा। फिर भक्त कहता है छोड़ो, मैं कुछ पैसे तुम्हारे रिश्तेदार के पास जमा करवा देता हूं।
और वो आपका ध्यान रखेगा। कहता है लोभ और अहंकार दोनों बढ़ जाएंगे। जब ये दिमाग में आएगा, जब भी पदमलेशा होगी और जब भी उत्थान होगा। मगर विचार करो, एक बार राजा जनक अध्यात्म पर प्रवचन कर रहे थे, मगर उपदेश देने के बाद में कुछ गृहस्थों ने कहा, अब हमें तो गृहस्थों ने पकड़ रखा है, गृहस्थ में पकड़े गए। तो राजा जनक सिंहासन में बैठ गए और कहते हैं मैं उठना चाहती हूं, सिंहासन छोड़ता ही नहीं। तो आचार्य ये बताना चाहते हैं कोई किसी को पकड़ सकता ही नहीं। मैं स्वयं बंधा हूं अपने राग के कारण, और जब तक बंधा हूं मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। जिस दिन मैं राग छोड़ दूंगा कल्याण हो जाएगा। मगर मैं छोड़ना चाहता हूं क्या? छोड़ना मैं स्वयं नहीं चाहता और कहना मैं दूसरों को चाहता हूं। आचार्य कहते हैं एक बार संत उस्मान अपने शिष्य के साथ विहार कर रहे थे, और विहार करते करते एक पतली गली में गए। ऊपर से किसी ने अनजाने में टोकरी में राख रखी थी, वो पटक दी, जैसे आजकल भी ऊपर से कूड़ा पटक देते हैं। और वो राख संत आसमान के ऊपर गिर पड़ी। वे रुके, झाड़ी, चादर से मुंह पूछा, बाल पूछे चल पड़े। शिष्य ने कहा महाराज ये तो अनीति है, आपको मकान मालिक को कहना चाहिए था। अगर मैं कह के अपना टाइम क्यों खराब करूं? मैं अपने को जो कह लूं और साफ कर गया। आचार्य कहते यही पदमलेशा है, और यही उत्थान का रास्ता है। यदि उत्थान करना है तो अपने में आना ही होगा। जब तक हम अपने में नहीं आएंगे उत्थान नहीं होगा। इतना कहने के बाद वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।